नमस्कार। चलिए आज भारतीय संविधान के सबसे जरूरी हिस्से यानी हमारे मूल अधिकारों पर एक नजर डालते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके मूल अधिकार कौन-कौन से हैं? यही हमारे लोकतंत्र की असली बुनियाद हैं। तो पहला सवाल, इन्हें मौलिक क्यों कहते हैं? क्योंकि संविधान खुद इनकी सुरक्षा की गारंटी देता है। अनुच्छेद 13 साफ कहता है, ये अधिकार सर्वोच्च हैं। कोई भी कानून इनसे ऊपर नहीं हो सकता। चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी अधिकार से शुरू करते हैं, समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 का मतलब सीधा है, कानून की नजर में हर नागरिक बिल्कुल बराबर है। और अनुच्छेद 15 धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी भेदभाव को पूरी तरह से रोकता है। बात जब सरकारी नौकरियों की हो तो अनुच्छेद 16 सबको बराबरी का मौका देने की बात करता है। और फिर आता है अनुच्छेद 17, जिसने छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। समानता के बाद आता है दूसरा बड़ा अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमारी आजादी की रक्षा करता है। अनुच्छेद 19 में बोलने, कहीं भी आने जाने जैसी 6 बहुत जरूरी आजादियां शामिल हैं। अनुच्छेद 21 यानी जीने का अधिकार, इसे इन सभी अधिकारों का दिल माना जाता है। हमारा संविधान शोषण के खिलाफ भी एक मजबूत ढाल है, जो हर इंसान की गरिमा की रक्षा करता है। अनुच्छेद 23 और 24 ये दोनों ही मानव तस्करी और बाल मजदूरी पर सख्ती से रोक लगाते हैं। अब बात करते हैं उन अधिकारों की जो धर्म, संस्कृति और अल्पसंख्यकों के हितों से जुड़े हैं। अनुच्छेद 25 से 28 तक हर किसी को अपना धर्म मानने और उसका प्रचार करने की पूरी आजादी देते हैं। इसी तरह अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का हक देते हैं। लेकिन एक मिनट, अगर इन अधिकारों का हनन हो तो क्या होगा? इन्हें लागू कैसे करवाया जाए? और यहीं पर आता है वो अधिकार जो इन सभी अधिकारों को असली ताकत देता है। ये है अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये एक तरह से हमारे अधिकारों का गार्डियन है। तभी तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और उसका हृदय कहा था। तो इन अधिकारों को जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि इन्हें जानकर ही हम अपने लोकतंत्र को और मजबूत बना सकते हैं।